Good morning. Today we are going to start the first chapter of geography known as the Earth in the solar system. Guys, before moving further, we must have knowledge about geography as a subject. Geography, the word geography has its origin from two Greek words. These words are geo and graphia. Geo means earth, graphia means writing. ज्योग्राफी जो वर्ड है वो बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंड वो वर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट वर्ड इज जियो एंड सेकंड वर्ड इज ग्राफिया. जियो मींस अर्थ, ग्राफिया मींस राइटिंग. अंडरस्टूड? सो ज्योग्राफी इज अ branch of social studies which deals with study of the earth. ज्योग्राफी ब्रांच है सोशल स्टडीज की जो डील करती है किसके साथ? अर्थ के साथ. इट मींस हम इसके अंदर किसके बारे में स्टडी करते हैं? अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं. उससे रिलेटेड वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. अंडरस्टूड? अब हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. गाइस, बिफोर मूविंग फर्दर, लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन. सपोज You are standing here. आप धरती पे खड़े हो and you are looking towards sky. आप किसकी तरफ देख रहे हो? Sky की तरफ देख रहे हो. There are two scenarios. First one is daytime. Second one is night time. Can you tell me when you experience sky during daytime, what you observe? जब आप स्काई में दिन के टाइम देखते हो तो आप कौन सी चीज ऑब्जर्व करते हो? यस सर, वी ऑब्जर्व सन. यस. एंड व्हाट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग नाइट? सर, वी एक्सपीरियंस मून एंड स्टार्स. यस. जब हम सुबह स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? सन दिखता है. वही जब हम रात को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? मून दिखता है. जब बहुत सारे क्या दिखते हैं? स्टार्स दिखते हैं. गाइस, द थिंग्स विच वी सी इन द स्काई आर नॉन एज सेलेस्टियल बॉडीज. अंडरस्टूड? जो चीजें आपको स्काई के अंदर दिखती हैं उनको आप क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. Understood? So write down sun, moon and other objects which we see in the sky are known as celestial bodies. Understood? Celestial bodies means objects which are present in the sky. जो चीजें स्काई के अंदर प्रेजेंट होती हैं लाइक सन, मून या फिर सैटेलाइट, जो अदर ऑब्जेक्ट्स, इन सभी को क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज. अंडरस्टूड? तो सन क्या है? सर, सन जो है एक सेलेस्टियल बॉडी है. क्यों ये सेलेस्टियल बॉडी है? सर, क्योंकि ये कहां पर प्रेजेंट होती है? सर, ये स्काई के अंदर प्रेजेंट होती है. सेम इज अ केस सर, मून, स्टार्स, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर नॉन एज सेलेस्टियल बॉडीज. क्योंकि ये कहां पर अवेलेबल होते हैं? दे आर अवेलेबल और दे आर प्रेजेंट इन द स्काई. जो चीज स्काई के अंदर प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी. अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स next topic. Guys, sir, you said कि सन जो है वो हमें डे टाइम में दिखता है एंड मून जो है या स्टार्स जो हैं वो हमें कब दिखते हैं? नाइट में दिखते हैं. Do you think this is the reality?
guys, the interesting fact is that they are present during daytime as well. आप मून या स्टार्स को डे टाइम में भी विजिबल हो सकते हैं या इनको आप देख सकते हो अगर क्या प्रेजेंट ना हो, सनलाइट प्रेजेंट ना हो. Understood why we are not able to experience moon and stars during daytime? Sir, the simplest answer is that because the light which produces by the sun is in ह्यूज क्वांटिटी. जो लाइट सन प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, जिसके कारण डे टाइम के अंदर हमें ना तो मून दिखता है ना ही हमें स्टार्स दिखते हैं. अंडरस्टूड. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस मून एंड स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम. यू आर गोइंग टू राइट, सर, these are present in the daytime as well, but we are not able to see them because of sunlight. क्योंकि सनलाइट इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं. अंडरस्टूड. रात को सनलाइट नहीं होती जिसके कारण ये विजिबल होते हैं. डे के टाइम बहुत ज्यादा सनलाइट अवेलेबल होती है जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं. बट ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्काई के अंदर थ्रू आउट द डे एज वेल एज नाइट ये प्रेजेंट होते हैं. Understood? Now we learned one new thing. Okay, moon and stars even present during daytime, but we cannot see them because of the presence of sunlight. Understood? Now we are going towards next topic. Guys, कितने लोगों को ड्राइंग अच्छी लगती है? Yes, sir, we love to draw. हम ये बहुत अच्छी लगती है. अगर मैं आपको कहूँ एक सीनरी बनाओ तो आप क्या बनाते हो? सर, एक हट बनाएंगे, एक यहाँ पर एक ट्री बनाएंगे और ऊपर हम एक सन बना देंगे. यस, दिस इज अवर सीनरी. गाइस, आज हम इस सन के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू कवर थ्योरेटिकल पोर्शन. अंडरस्टूड. सन जो है हमें पता है कि ये एक celestial body है. Why sun is known as celestial body? Because sun is present in the sky. sun कहाँ present होता है? Sky के अंदर present होता है. जो भी चीज sky के अंदर present होती है उसको क्या बोलते हैं? Celestial body. So we understood one thing. It is a celestial body. Celestial body means it is present in the स्काई. सर, ये स्काई के अंदर प्रेजेंट होता है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं. अंडरस्टूड. सेकंड पार्ट, सर, सन बहुत ज्यादा क्या होता है? हॉट होता है. यस, इट इज टू हॉट. सर, सन बहुत ज्यादा हॉट होता है. यस. व्हाई सन इज टू हॉट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गैसेस. इट हैज मैनी गैसेस. सर, इसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? गैसेस होती हैं जिनके कारण सन बहुत ज्यादा क्या होता है? हॉट होता है. और ये बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? सर, लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण मून एंड स्टार्स जो है वो डे टाइम में विजिबल नहीं होते. यस, इट प्रोड्यूसेस लाइट. Understood. Sun is a celestial body. It is too hot. It has many gases and it produces light. Understood. And the interesting fact is this, guys. Sun is a star. Yes, sun. Sir, it is a star. Sun क्या है? एक star है. Understood. Now, can you tell me what do you mean by a star? Yes, sir. A star is basically a celestial body. Star is too hot. Star has many gases. Star produces its own light because sun is also a star. जो characteristics sun में होती हैं same characteristics star में होती हैं. It means उनकी खुद की light होती है, उनके अंदर gases होते हैं, वो बहुत ज्यादा hot होते हैं और वो celestial body होते हैं. Understood? Now, sir, then हम stars को इतना ज्यादा हीट जो है स्टार्स की उनको हम क्या नहीं कर पाते? सर, फील नहीं कर पाते. Why so?
द आंसर इज गाइस सन इज टू क्लोज टू आवर अर्थ। सन जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। इट मीन्स स्टार्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, हमसे दूर है। मीन्स स्टार्स आर टू फार अवे, हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इस कारण हम इनको नहीं इतनी हीट को फील कर पाते जितनी हम किसकी हीट फील कर पा रहे हैं, सन की हीट फील कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड। अगर स्टार्स हमारे अर्थ के बहुत पास होते तो हम इनको भी क्या कर पाते, फील कर पाते। अंडरस्टूड। जिसके कारण स्टार्स हमें बहुत ज्यादा क्या लगते हैं, स्मॉल लगते हैं। क्यों स्मॉल लगते हैं? क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू सन, जिसके कारण सन हमें बहुत ज्यादा बिग लगता है, बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन बाकी स्टार्स जो हैं वो बहुत ज्यादा छोटे लगते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं। अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट। हमने स्टार के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। गाइस, दिस इज अ मून। आप इसको भी मून कह सकते हो। देयर आर सो मेनी शेप्स ऑफ मून। ऑब्जर्व करना, आप स्काई में देखना रात को और देखना, मून हैज डिफरेंट शेप्स। बहुत सारी शेप्स होती हैं मून की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मून के बारे में। कैन यू टेल मी द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्काई आर नोन एज? यस, सेलेस्टियल बॉडी। सर, मून भी स्काई में प्रेजेंट होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। अंडरस्टूड। ये एक सेलेस्टियल बॉडी है। सेकंड, इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की अपनी लाइट नहीं होती। यस, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ये स्टार्स से लाइट लेता है, जिसके कारण ये शाइन करता है, लेकिन मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती। Understood? Guys, interesting fact. This is our Earth. ये क्या है? हमारी अर्थ है, और ये मून हमारे अर्थ के रिवॉल्व घूमता है। मीन्स हमारे अर्थ के आसपास ये घूमता है। Understood? So moon revolves around our Earth. And the best part is this: moon is a satellite. Moon क्या है? एक सैटेलाइट है। It is not a tall star, it is a satellite. Yes, moon is a satellite of the earth. moon क्या है? सैटेलाइट है। किसकी? अर्थ की। अब हमारे लिए न्यू टर्म क्या है? न्यू टर्म इज सैटेलाइट। राइट डाउन द वर्ड सैटेलाइट। Satellite means it is a small celestial body which moves around the planet. कोई भी ऐसी बॉडी जो किसके आसपास घूमती है, किसी भी प्लैनेट के आसपास घूमती है, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है? सर, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है। मींस जो मून है अर्थ के आले दुआले चक्कर लगा रहा है। अंडरस्टूड? कैन यू टेल मी कितने डेज लगाता है? यस सर, 27 डेज एंड 8 hours. You need to remember this one. 27 days and 8 hours के अंदर मून जो है वो एक सर्कल को क्या करता है? कंप्लीट करता है। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, सैटेलाइट इन डिटेल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सैटेलाइट के बारे में। हमें एक चीज तो पता चल गई कि ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो किसके अराउंड घूमती है? प्लैनेट के अराउंड। लेकिन गाइस, सैटेलाइट जो होती है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है।
wait for a while. Satellite is basically of two types. One is natural के एग्जांपल मून, जो नेचर के द्वारा प्रोड्यूस की गई होती है, एंड मून इज अ क्रिएशन ऑफ नेचर. सो मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है. सेकंड वन इज नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड. इनको कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं, और इनको क्या करते हैं? वो स्पेस के अंदर छोड़ देते हैं इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन. जब आप क्या करते हो, मैन मेड सैटेलाइट्स बना के उनको आप स्पेस के अंदर छोड़ देते हो इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स. आप प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप सैटेलाइट भेजते हो, सो डेट आपको पता चल जाए कि वहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है या नहीं है. जब व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक प्लैनेट. अंडरस्टूड. मार्स के बारे में हमें स्टडी करना है, जुपिटर के बारे में स्टडी करना है, तो हम अपनी सैटेलाइट भेजते हैं ताकि हमें वहां से इंफॉर्मेशन मिल सके. अंडरस्टूड. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टर्म नॉन एज सोलर सिस्टम. दिस इज वेरी फेमिलियर टर्म. ये बहुत ही फेमिलियर टर्म है, बहुत ज्यादा आपने इनकी डायग्राम्स बनाई होंगी. यस, इवन इन जूनियर क्लासेस. तो व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम? गाइस, सोलर सिस्टम मींस सन प्लस 8 planets, satellites, and 2 new terms. One is known as asteroids and next one is meteoroids. Understood? These are the, what to say, parts of solar system. Solar system has sun, planets, satellites, asteroids and meteoroids. Understood? When we combine these things, it will result into solar system. सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सन. क्योंकि ये कहां पर सिचुएटेड होता है? सेंटर के अंदर सिचुएटेड होता है. रेस्ट जो प्लैनेट्स हैं वो सन के रिवॉल्व क्या करते हैं? घूमते हैं. अंडरस्टूड. सन के आसपास कौन घूमते हैं? प्लैनेट्स घूमते हैं. और प्लैनेट्स के आसपास कौन घूमते हैं? यस सर, सैटेलाइट्स. अंडरस्टूड. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्लैनेट्स. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लैनेट्स के बारे में. Guys, planets, first thing we are aware कि these are also a, you can say these are simply celestial bodies. Yes, ये भी celestial bodies हैं क्योंकि planets are present in the sky. Second thing, they do not have their own light. प्लैनेट्स के अपनी लाइट नहीं होती. जैसे स्टार्स की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती. अंडरस्टूड. इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, प्लैनेट्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स have their own light. Understood? Example, planet, yes sir, the earth, Mars, etc. Stars, yes, sun is an example of star. Understood? Now we are going towards planets. Guys, if you want to remember the names of the planet, we know कि कितने planets हैं total? Sir, there are 8 planets. 8 planets हैं, लेकिन उनका नाम आप किस तरह से याद रख सकते हो? You need to remember just one statement.
and that statement is my very efficient mother just served us nuts. Now this is sun. Now I am going to explain about this one. My means Mercury, very means Venus, efficient means Earth, mother means Mars, just means Jupiter, served means Saturn, U means Uranus, N means Neptune. These all are the planets. Easy to remember? Yes. Now we are going to study about main planets. It does not mean कि main planets जो science has categorized them into main planets, ऐसी बात नहीं है. As per your book हम कुछ planets को जो है डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. Understood? And such planets जो हैं, first one is known as Mercury. हम किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे? Mercury के बारे में. Yes guys, it is the first planet. Yes, it is the first planet of सोलर सिस्टम. ये फर्स्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. यस, क्योंकि सन के बाद फर्स्ट प्लैनेट जो मतलब सन के पास जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी. सेकेंड पॉइंट, इट इज हॉट, ये भी गर्म है. थर्ड, इट इज मेड ऑफ रॉक्स. ये प्लैनेट किसका बना हुआ है? रॉक्स का बना हुआ है. अंडरस्टूड? सेकेंड प्लैनेट इज नॉन एज Venus. Venus, yes. If Mercury is the first planet, which one is the second planet? Yes, Venus is the second planet. It is the second planet. ये second planet है. Now interesting fact, it is the हॉटेस्ट प्लैनेट. सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट कौन सा है? वीनस है. थर्ड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नॉन एज दिस, यू नीड टू रिमेंबर, इट इज ऑल्सो नॉन एज अर्थ ट्विन. इसको क्या बोला जाता है? अर्थ ट्विन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन? कभी आपने ट्विन्स बेबी देखे हैं गाइस? यस, हैव यू एवर एक्सपीरियंस ट्विन्स बेबी? बिल्कुल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. यस, तो इसको क्या बोला जाता है? अर्थ ट्विन. इट मींस इट इज सिमिलर टू अर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ शेप. इस प्लैनेट का जो साइज है या इस प्लैनेट की जो शेप है वो बिल्कुल सिमिलर है किसके? अर्थ के. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? Earth's twin. Understood? Now we are going towards third planet. Yes, can you name it? Yes sir, our planet. Yes, that is known as the Earth. अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? अर्थ के बारे में. Can you tell me the rank? First, second, third? Yes sir, it is the third planet. Yes, ये कौन सा प्लैनेट है? ये थर्ड प्लैनेट है. यस सर, ब्यूटी ऑफ दिस प्लैनेट इज दिस, इट सपोर्ट्स लाइफ. मींस लाइफ इज पॉसिबल हियर. लाइफ जो है कहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबल है? अर्थ के पास सबसे ज्यादा पॉसिबल लाइफ है. मींस आप यहां पर बहुत अच्छी तरह से रह सकते हो. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, why does the earth considered as a unique planet?
अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? अर्थ इज नॉन एज यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। यहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज सर टेम्परेचर जो है नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा हाई होता है ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, इसलिए यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा फेवरेबल है। सेकंड थिंग, सर यहाँ पर जो है बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट वन, सर यहाँ पर वाटर भी अवेलेबल होता है। यहाँ पर रिवर्स हैं, यहाँ पर लेक्स हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल है। अंडरस्टूड? जब आप स्काई से वटू से अर्थ को देखते हो तो वो कौन से कलर की दिखती है? उसकी आउटर लेयर जो है वो ब्लू कलर की दिखती है। उसका कारण क्या है कि अवर अर्थ इज कवर्ड विद 2/3 पोर्शन ऑफ वाटर। हमारी धरती पे 2/3 जो पोर्शन है वो किसका है? वाटर का है। इसलिए जो हमारी अर्थ है वो किस कलर की दिखती है? ब्लू कलर की दिखती है। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स स्टार्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टार्स के बारे में। स्टार्स के बारे में हम ऑलरेडी ओवरव्यू ले चुके हैं कि सर जो स्टार्स होते हैं वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं एंड सन इज आल्सो अ स्टार। लेकिन गाइस हम स्टार से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने नाइट में आज ये गेम खेलना, आप क्या करना, रात को जो स्टार्स हैं उनसे डिफरेंट पैटर्न्स बनाना, डिफरेंट शेप्स बनाना। अंडरस्टूड? मीन्स दीज आर द स्टार्स। आप इससे क्या करोगे? सर हम ना इनको ज्वाइन करके कुछ बना रहे हैं, कैन यू मेक इट? यस सर, मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, इसको इसके साथ। यस सर, बॉल। यस सर, एक बॉल बन गई है जब मैंने स्टार्स को क्या किया? ज्वाइन किया। मान लो देयर आर अदर स्टार्स। सर अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे एक तरह से एन अम्ब्रेला बन जाता है। यस सर, अगर मैं स्टार्स को इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं, यू कैन मेक योर ओन शेप्स। आप कोई मर्जी शेप जो है वो क्या कर सकते हो? बना सकते हो। इट मींस आप क्या कर रहे हो? स्टार्स को ज्वाइन करके डिफरेंट शेप्स बना रहे हो। ओके, सो प्ले दिस गेम। रात को स्काई में देखना और उनको शेप्स बनाना कि यस सर आज ना मैंने बॉल देखी, सर आज मैंने ट्री देखा, सर मैंने आज आइसक्रीम देखी। अंडरस्टूड? सच शेप्स, सच पैटर्न्स आर नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। अंडरस्टूड? यस, इंटरेस्टिंग। ऐसी शेप्स जो बनती हैं स्टार्स के साथ उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशंस। Understood? So write down, very important. Constellations means patterns of group of stars. आप स्टार्स को ज्वाइन करके कुछ शेप्स बनाते हो, कुछ पैटर्न्स बनाते हो, उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टेलेशंस। अंडरस्टूड? जैसे कि मैं अभी आपके लिए एक और बना देता हूं। मान लो कि दिस इज एन आइसक्रीम, तो हो सकता है कि एक स्टार यहां हो, एक स्टार यहां हो, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां, एक स्टार यहां। सो सर यस, आज मैंने स्काई में आइसक्रीम देखी। तो द पैटर्न विच यू usually draw with the help of stars or group of stars, such patterns are known as constellations. Understood? Now we are going towards next topic. Next term is known as galaxy. Galaxy क्या होता है guys? Yes, a group of stars. Yes. Next one, clouds of dust and gases.
These all things when are usually combined termed as गैलेक्सी। गैलेक्सी जो होता है इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, किसके? डस्ट के एंड गैसेस के। तो उनको क्या बोला जाता है? गैलेक्सी। स्टार्स सर कितने होते हैं? डू यू थिंक वी आर एबल टू काउंट? नो। कभी स्टार काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते सर, बिकॉज उनकी रेंज कितनी होती है? मिलियंस टू ट्रिलियंस। इतने ज्यादा स्टार्स होते हैं कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। एंड वुड यू बिलीव दिस, एक यूनिवर्स के अंदर देयर आर सो मैनी गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। एक गैलेक्सी के अंदर इतना कुछ अवेलेबल है, एंड देयर आर सो मैनी गैलेक्सीज। Understood? And what is the name of our galaxy? Our galaxy is known as Milky Way galaxy. हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? Our galaxy is known as Milky Way galaxy, and there are so many galaxies available in the universe. Understood? Now we are going towards next term known as asteroids. Guys, first thing तो सर हमने सीख ली है, we have learned so many times the things which are present in the sky are known as celestial bodies, and these are also present in the sky. So asteroids are the, you can say, celestial bodies. They are also known as minor planets. Asteroids are known as minor planets. बहुत सारे बड़े बड़े जब रॉक्स मिलके उन्होंने प्लैनेट्स बना लिए, लेकिन कुछ रॉक्स जो हैं वो प्लैनेट्स नहीं बना पाए, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। मींस दीज आर द large rocks, those revolve around the sun. जिस तरह से सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह से एस्ट्रॉइड्स भी जो हैं किसके आसपास घूमते हैं? सन के आसपास। These are the large rocks, those revolve around the sun, and these are also known as minor planets. Understood? Next one is meteoroids. Next term is known as meteoroids. These are basically small rocks. These are the small rocks. Those revolve around the sun. What is the difference between asteroids and meteoroids? Meteoroids are small rocks, asteroids are the large rocks, and both actually revolve around the sun. Understood? And last part of this one, उससे पहले मैं आपको एक important term बताने जा रहा हूँ यूनिवर्स से पहले। Guys, आज आप देखना, जब नेट पे भी आप सर्च करना, डिफरेंट पैटर्न्स जो बनते हैं। गाइस, एक सप्तऋषि मींस 7 स्टार से एक शेप बनती है। अंडरस्टूड? जो उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा, जो ये वाला स्टार होगा, इसके एक्सट्रीम टॉप पे आप देखना, आपको एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखेगा। द ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार जो होगा वो आपको दिखेगा। तो आप इस शेप को क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? आपने क्या करना है? आपने सबसे ब्राइटेस्ट स्टार को पॉइंट आउट करना है, वहां से आपने 7 स्टार्स का एक ग्रुप देखना है, जिसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। अंडरस्टूड? ये जो स्टार होता है इसको आप ध्रुव तारा कहते हैं। यस, आपने सुना होगा। अंडरस्टूड? दिस स्टार इज नॉन एज पोल स्टार, or what is the other name of this star? This star is also known as North Star. इसको दूसरा नाम क्या है? North Star.
मीन्स क्यों इसका ये नाम पड़ा? एंशियंट टाइम्स में, पुराने समय में, पीपल यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार। इस स्टार को यूज करके वो क्या करते थे? डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। और वो कौन सी डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे? नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, जिसलिए इसका नाम क्या बन गया? नॉर्थ स्टार। इंटरेस्टिंग? यस। Now we are going towards the last topic of the day, universe. Universe is a broad term. जो भी चीज अवेलेबल है वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, अंडरस्टूड, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज। हर एक चीज किसने होल्ड कर रखी है? एवरीथिंग इज एक्चुअली होल्ड बाय द टर्म यूनिवर्स। अंडरस्टूड? यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं। Hope you enjoyed today's lecture.